झारखंड धरती अपार खनिज संपदा की, धरती वीर बलिदानी सपूतों की, धरती पारंपरिक सभ्यता और संस्कृति को सहेज कर रखने की, और दिशोम गुरु शिबू सोरेन जैसे लाल की जन्मभूमि, तपोभूमि और कर्मभूमि। हम लोग अपने जमीन के लिए कोर्ट कचहरी बाबू साहब के चक्कर में बहुत पैसा फूंक दिए, बाकी कोनो फायदा नहीं हुआ। सब केस मुकदमा हार गए। इधर अत्याचार भी रोजे रोज बढ़ते ही जा रहा है। जमींदार और जागीरदार के घर में ब्याह, जीवन मरण के खर्चा उठाने से लेके उन लोगों के मन बहलाने के वास्ते नाच और पान बीड़ी का खर्चा भी हम ही लोग उठाए। ऊपर से उन लोग के लिए पालकी भी हम ही लोग बनाए। ये लोग हम पर बड़ी जुल्म और अत्याचार किए हैं। तो फिर कौन हमें बचाएगा? जो हमारी देश की लड़ाई लड़कर हमें इस अत्याचार से बचाएगा, कौन आएगा? कौन? इसी अत्याचार का आतंक खत्म करने के लिए झारखंड की माटी में बिरसा मुंडा ने जन्म लिया, सिद्धो कान्हू ने जन्म लिया, तिलका मांझी ने भी इसी माटी में जन्म लेकर शिक्षा की अलख जगाई। और दशकों बाद इसी माटी के आदिवासी समाज को दिशोम गुरु ने जागरूक किया। उन्होंने शोषण के खिलाफ लामबंद किया। गुरुजी ने आज से करीब 35 साल पहले न केवल महाजनी प्रथा के खिलाफ आवाज बुलंद की, बल्कि विस्थापन, गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी और महाजनी प्रथा का दंश झेल रहे दक्षिणी बिहार के आदिवासी समाज को एक सूत्र में बांधने का काम किया। गुरुजी ने न केवल समाज के तथाकथित जुल्मी ठेकेदारों से मुकाबला किया, बल्कि जमीनी स्तर पर संगठन भी मजबूत किया, ताकि लोगों को संगठित कर उन्हें न्याय दिलाया जा सके। तो गुरुजी शुरू से ही बहुत सहज सरल स्वभाव के थे। उन्होंने विनोद बाबू से कहा कि ये लिबरेशन क्या होता है? तो बोले लिबरेशन का मतलब होता है मुक्ति। तो फिर उसने कहा कि झारखंड और मुक्ति तो मैं समझ गया, ये फ्रंट क्या है? तो बोले नहीं, फ्रंट को मोर्चा कहा जाता है। तो बोले कि मेरे समाज के लोगों को हम ये लिबरेशन फ्रंट कहाँ से समझाएंगे और कहाँ से चे गुवेरा और कार्ल मार्क्स लेनिन को लाएंगे? हम तो बिरसा के वंशज हैं, सिद्धू कान्हू के वंशज हैं। तो हम लोगों को सीधा बात कीजिए। तो विनोद बाबू को भी ये बात बहुत टच किया, रायदा को भी टच किया कि नहीं, चलो इसका नाम हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा करेंगे। जी हां, दिशोम गुरु शिबू सोरेन एक ऐसा नाम है जो अन्याय और जुल्म का विरोध करता है, समता मूलक समाज की स्थापना का पक्षधर है, शोषितों पीड़ितों की मुक्ति का संदेश देता है, विस्थापन के खिलाफ आवाज बुलंद करता है और झारखंड के नवनिर्माण के लिए अपने को न्योछावर कर देता है। गांव में आम व्यक्ति जो हैं महाजनी शोषण से त्रस्त थे। महाजनों का भारी आतंक था। कमोबेश कुछ न कुछ गरीब आदमी लेते रहता था, कुछ न कुछ तो लिया कुछ और ले रहा है कुछ। इस प्रकार से महाजनी जुल्म बहुत बढ़ गया था और इसके खिलाफ हमने किया। झारखंड के ऐसे सपूत का जन्म 11 जनवरी सन 1944 को तत्कालीन बिहार के हजारीबाग जिले के निमरा गांव में हुआ था। पिता सोबरन मांझी की छाप इस बालक पर जन्म से ही दिख रही थी। पिता ने महाजनी प्रथा का विरोध किया तो उनकी हत्या कर दी गई। इस घटना का प्रभाव बालक शिबू पर ऐसा पड़ा
कि उन्होंने समाज से अत्याचार के खात्मे के लिए आंदोलन की राह पकड़ ली। पहले तो उन्होंने गांव के साहूकारों के खिलाफ आदिम समाज को एकजुट किया और महाजनी प्रथा का विरोध किया। बाद में उन्हें पारसनाथ की पहाड़ियों से सटे गांवों में सुचारू रूप से चलाया। देखते ही देखते गुरुजी का आंदोलन हजारीबाग के गोला पीटरवाड़ से टुंडी के पहाड़, धनबाद और पारसनाथ के पहाड़ी इलाकों समेत गिरिडीह, देवघर और जामताड़ा तक फैला। इसके बाद इसका असर दुमका तक देखने को मिला। टुंडी की पहाड़ियों में गुरुजी ने कोल कंपनियों और कोयला माफिया के खिलाफ लंबा संघर्ष किया और मजदूरों के लिए जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ी। माने धान हम लोग जबरदस्ती करता था, महाजन के बोला छोड़ दो, नहीं मानता था तो कब्जा करते थे। हमारा जायदाद है, तुमको छोड़ना पड़ेगा, और नहीं तो आंदोलन में टेक टाक करता था, घेर घार, और इस तरह के ताकत बना के हम लोग जमीन को कब्जा कर लिया, ले लिया। अबुआ दिशोम, अबुआ राज। जी हां, इसका शंखनाद करते हुए गुरुजी ने विस्थापन के खिलाफ भी लंबी लड़ाई लड़ी। यही लड़ाई बाद में झारखंड राज्य के निर्माण की लड़ाई में तब्दील हो गई। सन 1970 का दशक इस पिछड़े प्रदेश के लिए एक अभिशाप था। यहां अत्याचार और शोषण का बोलबाला था। लोग विस्थापन के दर्द से कराह रहे थे। साथ ही कोयला मजदूर उचित मजदूरी के लिए भी संघर्ष कर रहे थे। यानी झारखंड एक जलता हुआ खंड था। गुरुजी की अगुवाई वाला झारखंड मुक्ति आंदोलन देश में आंतरिक उपनिवेशवाद के खिलाफ आजादी के बाद का सबसे बड़ा आंदोलन था। शोषित पीड़ित जनता के इस आंदोलन का नेतृत्व करने का ऐतिहासिक दायित्व भी गुरुजी पर ही था। गुरुजी ने घर परिवार की परवाह किए बिना इस लड़ाई को बाखूबी अंजाम दिया। उसका फल भी आपके सामने है। आज से 14 साल पहले यानी साल 2000 में झारखंड का देश के नक्शे पर एक नए राज्य के रूप में उदय हुआ। लेकिन जिन उद्देश्यों के लिए गुरुजी ने झारखंड राज्य का सपना देखा था, वो आज भी अधूरा है। हालांकि उनके सपने को कम समय के कार्यकाल में उनके मुख्यमंत्री सुपुत्र श्री हेमंत सोरेन ने सच करने की पूरी कोशिश की है। 14 महीनों के कार्यकाल में श्री हेमंत सोरेन ने राज्य के विकास को नई गति दी है। देश दुनिया के नक्शे पर श्री हेमंत सोरेन ने झारखंड को एक तेजी से बढ़ते हुए राज्य के रूप में स्थापित कर दिया है। सोच के तहत और जिस सपने को लेकर के माननीय गुरुजी ने इस अलग राज्य का आंदोलन किया, वो सपना आज हेमंत सोरेन जी पूरा कर रहे हैं। और बहुत से काम जो गुरुजी के जो सोच है, बहुत से काम अभी बाकी हैं, उसको हम लोगों को करने हैं। और हमको लगता है कि जो समय हम लोगों को मिला है उसमें बहुत हद तक हम लोग सफल भी हुए हैं। और आगे जब हम सरकार बनाएंगे तो निश्चित रूप से उनके सपनों को, उनके सोच को हम धरातल पे उतारेंगे। गुरुजी मुख्यमंत्री सुपुत्र श्री हेमंत सोरेन के कामकाज से तो खुश हैं, लेकिन वो झारखंड वासियों के लिए अभी विकास का लंबा सफर तय करना चाहते हैं। झारखंड में बहुत कुछ होना बाकी है। कुछ तो हुआ, लेकिन उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए। जैसे शिक्षा के मामले पर एक एक बच्चा बच्चियों को पढ़ाई होनी चाहिए। और पढ़ाई तो करते हैं लोग, लेकिन पढ़ाई के बाद कुछ नहीं मिलने से तो वही खामोश हो जाते हैं, लोग नहीं पढ़ते हैं आगे जाके। तो ये सब जरूरत है। और गांव में ही ऐसा सृजित करना चाहिए उपज। खेती बाड़ी एक आधार है, दूसरा बिजनेस व्यापार तो नहीं है। तो खेती का ही इजाफा करना चाहिए।
हम लोग एकमात्र खेती करते थे धान, लेकिन हमने गेहूं शुरू कर दिया, जौ शुरू कर दिया, विभिन्न तरह का सब्जी खेती में। खेत खिल ना रहे, ये हम आंदोलन शुरू कर दिया और अच्छी तरह से हुआ। लोग अब खेत के काम में लग गए, फसल उगने लगा। अब फसल उगाए तो गरीबी मिट गई, जिसके चलते गरीबी आता था वो था फसल। महाजन के यहाँ 2 पैला 10 पैला कुछ लिया, एक बार आधा मन, महाजन पूरे के पूरा फसल होने के बाद अगहन पुष महीना में वो ले जाता था। इतना तेरा बाप लिया था, इतना तेरा दादा लिया था, ये सब समाप्त कर दिया।